हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरीके से बोर्ड मास को हल करेंगे। बोर्ड मास के नियम बताएंगे इसमें हम आपको। सिंप्लीफिकेशन में आप जिसको यूज करते हैं जब आप सरलीकरण किसी बीजगणित, सबसे ज़्यादा बोर्ड मास का प्रयोग आप बीजगणित में करते हैं, जिसमें आप सरलीकरण के प्रश्नों को हल करने के लिए इस नियम का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। यदि दो से अधिक चिन्ह आते हैं किसी भी प्रश्न में, तो आप इस नियम का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। यदि आप इस नियम का प्रयोग करते हैं तो आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न गलत नहीं होगा। और आप इसमें आज हम आपको बताएंगे वीडियो में। आज का मेरा टॉपिक है बोर्ड मास है। बोर्ड मास है जिसको हम भागु जो भी कहते हैं। भागु जोग कहते हैं। अब हम सबसे पहले कैपिटल लेटर में हम इसको लिखते हैं। बोर्ड मास। आज का टॉपिक मेरा है बोर्ड मास। बोर्ड मास में भागु जोग। आप इसे आसानी से देखेंगे और समझेंगे बोर्ड मास को हम किस तरीके से हल करते हैं और इसका रूल्स क्या है, इसके नियम क्या है। आप सबसे पहले आप बोर्ड मास में क्या करेंगे, आप रिलैक्स होकर पहले आसानी से देखेंगे, शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। अगर आपको एक बार बोर्ड मास समझ में आ गया तो आप किसी भी बीजगणित के प्रश्नों को, अगर दो से अधिक चिन्ह आते हैं तो आपको इस नियम के अनुसार सॉल्व करना चाहिए। यदि आप दो से अधिक चिन्ह आते हैं, ऑपरेशंस अगर मैथमेटिक्स में आते हैं, यदि आप बिगर नियम का हल करते हैं तो आपका आंसर कभी भी सही नहीं हो सकता। इसलिए आप पहले बोर्ड मास में इसमें जितने लेटर्स हैं BODMAS, सबका अपना एक मीनिंग है, इसका अपना एक अर्थ होता है। इसमें हम देखते हैं बी का मतलब होता है, सबसे पहले हम बोर्ड मास में पहले स्तर पर रखते हैं बी को। बी का मतलब होता है बोर्ड मास में, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट ब्रैकेट को हम कोष्टक कहते हैं, कोष्टक भी बोलते हैं इसे। अब कोष्टक आप चार प्रकार देखेंगे कोष्टक में। सबसे पहले आप देखेंगे बड़ा कोष्टक होता है, इसके बाद आपका होता है मझला कोष्टक, इसके बाद आपका होता है छोटा कोष्टक, इसके बाद होता है रेखा कोष्टक। जैसे हम कोष्टक को बना रहे हैं इसी तरीके से हम ब्रैकेट को लिखते भी हैं, इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अगर आपको प्रश्नों में चार प्रकार के ब्रैकेट कोष्टक दिए जाते हैं, ब्रैकेट्स, इसको हम क्या बोलेंगे, बिग ब्रैकेट होगा, अर्थात बड़ा कोष्टक होता है। ये करली ब्रैकेट है, आप नाम भी लिख सकते हैं हर ब्रैकेट का अलग अलग। अगर ये वाला ब्रैकेट आपको मिलता है कहीं पर, इस वाले ब्रैकेट को सबसे पहले हम लिखेंगे रेखा कोष्टक को। इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व भी इसे करते हैं। एक नंबर पे हम ए को पहले, अगर कोष्टक दिया गया है, सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को लिखेंगे। इसको हम, इस वाले ब्रैकेट का नाम है रेखा कोष्टक, रेखा कोष्टक। इसको हम बार ब्रैकेट कहते हैं, बार और लाइन ब्रैकेट, और लाइन ब्रैकेट बोलते हैं इसे हम। एक को, इस वाले चिन्ह को हम क्या बोलते हैं, रेखा कोष्टक या बार ब्रैकेट बोलेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे मेरा क्या आता है, बी। बी पे आता है छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक। और छोटा कोष्टक हम क्या बोलेंगे, स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा आता है सी नंबर पे, ब्रैकेट में करली ब्रैकेट। इसको हम क्या बोलेंगे,
मझला कोष्टक, मझला कोष्टक। अभी हम केवल इसमें बी का मतलब बता रहे हैं आपको। इसमें केवल बी का अर्थ होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट आपके पास 4 प्रकार के होते हैं, चारों का हम आपको नाम बता रहे हैं। पहला ये वाला क्या है, रेखा कोष्टक है, जिसको हम बार ब्रैकेट या लाइन ब्रैकेट बोलते हैं। और दूसरा वाला क्या है, छोटा कोष्टक है। छोटा कोष्टक में हम इसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। तो इस वाले क्या बोलेंगे, मझला कोष्टक। मझला क्या बोलते हैं, CORLY, करली ब्रैकेट। ये आपका करली ब्रैकेट है। इसके बाद डी नंबर पे आपका ब्रैकेट आता है बड़ा कोष्टक। बड़ा कोष्टक या इसी को वर्ग ब्रैकेट भी बोलते हैं। यहां हम क्या लिखेंगे, यहां बिग ब्रैकेट बोलेंगे इसको, बिग ब्रैकेट। अब हमारे पास सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले 4 प्रकार के ब्रैकेट आते हैं। ब्रैकेट्स में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर रेखा कोष्टक आया तो हम रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे। दूसरे स्टेप पे हम किसको हल करते हैं, छोटा कोष्टक को, फिर मझला ब्रैकेट को, फिर हम सबसे लास्ट में अंतिम में हम बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यदि ये चारों ब्रैकेट कहीं अप्लाई है तो जैसे आप अप्लाई किए हैं इसी तरीके से प्रश्न में आपको देखने को भी मिलेगा। ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि ये बड़ा वाला ब्रैकेट इसके अंदर नहीं होगा। जब भी होगा तो आपका सीरियल रहेगा, पहला ब्रैकेट ये लगा रहेगा, उसके बाद ये लगेगा, फिर ये वाला ब्रैकेट लगेगा, मझला कोष्टक, फिर उसके बाद बी ब्रैकेट। आपको अगर इससे प्रश्न में आते हैं चारों ब्रैकेट एक साथ में, सबसे पहले आप रेखा कोष्टक को हल करेंगे, फिर आप छोटे कोष्टक को हल करेंगे, फिर मझला ब्रैकेट को, फिर बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बड़े वाले कोष्टक को। इसके बाद हमारा नंबर आता है बी के बाद नंबर आता है बी, इसको आप लोग उतार लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, आप इसको मिटाएंगे। पहले हम इस कोष्टक में बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट आपको 4 प्रकार को देखने को मिलते हैं और हल करने का तरीका मैंने आपको बताया। सबसे पहले आप इसको हल करेंगे, अभी हम एग्जाम्पल में देखते हैं। दूसरे स्टेप पे आप क्या है, ओ है। बोडमास में दूसरे पे क्या है, ओ है। ओ की मीनिंग क्या होती है, ऑर्डर ऑफ पावर। ऑर्डर ऑफ पावर होती है, ऑर्डर ऑफ पावर। ऑर्डर ऑफ पावर का मीनिंग ये है कि यदि आपको प्रश्न में दिया है, अगर वर्ग दिया गया है, वर्गमूल, अगर वर्गमूल दिया गया है, वर्गमूल हो, चाहे आपके पास अथवा घनमूल हो, घनमूल हो, या तो आपके पास मान लीजिए प्रश्न में दिया गया हो, वर्ग दिया गया हो, या तो आपको घन दिया गया हो, घन दिया गया हो, या तो आपको कोई भी पावर दी गई हो। सबसे पहले हम पावर को सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को हल करने के बाद हम किसको हल करेंगे, तो इस वाले फार्मूले में सबसे, उसके बाद हम ऑर्डर ऑफ पावर, वर्गमूल, घनमूल या घन कुछ भी दिया गया है, हम उसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, हम तीसरे स्टेप में हमारा क्या है, तीसरे पे इसके बाद हम डिवीजन को हल करते हैं। किसको, डिवीजन को। डिवीजन में डी का मतलब होता है डिवीजन, ब्रैकेट में डिवीजन, और डिवीजन का मतलब होता है भाग। क्या चीज, भाग होता है। और भाग का चिन्ह कैसा होता है, इस तरीके से। ये भाग का क्या है, आपका साइन है। तीसरे नंबर पर सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बोडमास में, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ पावर को हल करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, डिवीजन को उसके बाद हल करते हैं। डिवीजन के बाद किसका नंबर आता है, चौथे नंबर पे आपका स्टेप है, हम हल करेंगे मल्टीप्लीकेशन को। मल्टीप्लीकेशन को, मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, गुणा होगा आपका, गुणा को हल करते हैं। गुणा का चिन्ह किस तरीके से होगा, इस तरीके से। सबसे पहले हम बोडमास में ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के बाद क्या करते हैं, हम
ऑर्डर ऑफ पावर को हल करेंगे। ऑर्डर ऑफ पावर के बाद हम किसका नंबर लगाते हैं, भाग को हल करेंगे। भाग के बाद किसका हल करेंगे हम, मल्टीप्लीकेशन को। इसके बाद हमारे पांचवें स्टेप पे क्या है, पांचवें स्टेप पे हम हल करते हैं ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन, ए फॉर एडिशन होगा। एडिशन, एडिशन का मतलब होता है जोड़, और जोड़ को हम क्या करेंगे, जोड़ का साइन इस तरीके से होता है। इसके बाद हम गुणा के बाद किसको सॉल्व करेंगे, एडिशन को, जोड़ को। और जोड़ के बाद क्या होता है, हम इसको यहां से इरेज करते हैं। इसके बाद हम जोड़ के बाद आता है ए के बाद मेरा क्या है, एस, और एस का नंबर होता है छठा। सबसे अंत में हम किसको हल करते हैं प्रश्न में, अगर प्रश्न में सारे चिन्ह आ जाते हैं, ब्रैकेट आता है, ऑर्डर आता है, ऑर्डर ऑफ पावर आती है, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यदि सभी चिन्ह एक साथ आ जाते हैं तो हम सबसे अंत में हल करेंगे सब्ट्रैक्शन को। एस मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना, और घटाना का चिन्ह इस तरीके से होता है। इस तरीके से हम प्रश्न को ये देख चुके हैं कि इस बोर्ड मास का अर्थात क्या होता है। भा माने भाग होता है, गु माने गुणा होता है, जो माने जोड़, घ माने घटाना होता है। ये भागु जोग का मतलब होता है। बोर्ड मास को हम हिंदी में भागु जोग भी कहते हैं। इसके बाद हम, ये मेरा स्टेप था, हम पहले स्टेप में ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ पावर, जिससे आपके पास वर्ग दिया गया है, घनमूल, करड़ी कुछ भी दी गई है, घनमूल करड़ी अगर दिया गया है, सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। उसके बाद अगर ये दोनों ये सब नहीं दिए गए हैं तो उसके बाद हम क्या करेंगे, दिया गया तो हम हल करेंगे, अदरवाइज इसको, इस स्टेप को छोड़कर हम इसको हम पहला मानेंगे, डिवीजन हल करते हैं। इसके बाद मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, घटाने को सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्शन को। हम उदाहरण में देखते हैं, उदाहरण थ्रू किस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप आप देखिए, सपोज दैट कोई प्रश्न है आपके पास, यदि दिया गया है 3 × 9 डिवाइड बाई 2, 3 मान लीजिए, 3 × 2 प्लस 6 माइनस 2। इसमें देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ गुणा है, यहाँ भाग है, यहाँ गुणा है। इस प्रश्न को आप देख रहे हैं तो हमारा नियम क्या बोलता है, इसमें आपको ब्रैकेट नहीं दिख रहा है तो ब्रैकेट वाला छोड़ देंगे हम, पहला स्टेप तो फॉलो करना नहीं है। दूसरे स्टेप पे क्या था, ऑर्डर ऑफ पावर था, तो ऑर्डर ऑफ पावर भी इसमें नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे। इसके बाद हमारा स्टेप बनता था तीसरा। अब इसमें 2 कैंसिल हो गए हैं, 2 रूल्स नहीं है, तो हम तीसरे को हम फर्स्ट मानेंगे। यहाँ पर डिवीजन है, डिवीजन से स्टार्ट हो रहा है, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसके बाद मेरा स्टेप क्या था, अगर मेरे पास यहां से देखिए आप, यदि ब्रैकेट होता तो हम इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद ओ है ऑर्डर ऑफ पावर, इसके बाद क्या है, डी है, इसके बाद डी के बाद क्या है आपका, एम है, एम के बाद क्या है, ए है, ए के बाद क्या है आपके पास, एस है। इस नियम को आप समझते जाइए। हमने देखा इस वाले प्रश्न में ब्रैकेट नहीं है, इसको कैंसिल करेंगे। इसमें देखा मैंने ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर ऑफ पावर नहीं है, मतलब किसी भी नंबर की पावर नहीं है, घात नहीं है, इसलिए हम दोनों स्टेप को कैंसिल कर दिए। तो हम स्टेप कहाँ, मैं डिवीजन को पहला मानूंगा, इसलिए हम यहाँ इस प्रश्न में सबसे पहले किसको हल करेंगे, डिवीजन को। इस वाले स्टेप को आप देखते रहेंगे। यहाँ पर हमने देखा ब्रैकेट नहीं है, ये नहीं, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारा स्टेप पहला का कौन बन गया, डिवीजन बना। हम डिवीजन इसमें सबसे पहले हल करेंगे। भाग यहाँ पर है तो हम सबसे पहले किसको देंगे, भाग को, भाग कर देंगे। यहाँ पर सबसे पहला स्टेप मेरा क्या है, यहाँ डिवीजन है, हम डिवीजन को देंगे। 3 से हम भाग किसमें देंगे, 9 में, 3 × अगर 3 से 9 में भाग देंगे क्या होगा आपका, 3 होगा, इंटू 2 प्लस 6 माइनस 2। इसके बाद अगला स्टेप क्या है, मल्टीप्लीकेशन। इसके बाद हम गुणे के सॉल्व करेंगे। गुणा जहां जहां दिखा रहा है यहाँ गुणा नहीं है, इसके बीच में, इसके बीच में भी मल्टीप्लीकेशन नहीं है।
तो हम सबसे पहले इस वाले गुणे को सॉल्व करेंगे। तो 3 त्रिक 9 दूनी 18 होगा, 18 प्लस 6 माइनस 2। अब इस तरीके से इसको देख लीजिए आप। अब यहाँ पर क्या है, प्लस और माइनस है, तो प्लस माइनस में हम किसको पहले हल करेंगे, तो हम पहले एडिशन को हल करेंगे। तो एडिशन को हम क्या करेंगे, ये वाला प्लस साइन है, जिस नंबर के आगे कोई चिन्ह नहीं होता वहां कौन सी साइन होती है, प्लस होता है। हम यहाँ देखिए, यहाँ पर कोई चिन्ह है तो हम मान सकते हैं प्लस है। तो प्लस 18 में से अगर आप 6 जोड़ देंगे, 18 में अगर 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 24 होगा आपका, प्लस 24 माइनस 2। उसके बाद मैंने जोड़ घटाव का एक नियम डाला है, जोड़ घटाना गुणा भाग का मैंने नियम इसके पहले वाली वीडियो में अपलोड किए हैं, उसमें आप जोड़ घटाना के नियम्स होते हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो इसमें देखिए प्लस माइनस अगर दो चिन्ह एक साथ कहीं आ जाए तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंकों को घटा लेते हैं। तो 24 में से अगर 2 निकालेंगे तो 22 होगा, तो हम 22 लिख लेंगे। इसके बाद क्या आता है, बड़े वाले का चिन्ह लगाया जाता है यहाँ पर उत्तर में। अगर ये बड़ा होता तो इसका चिन्ह आता, लेकिन यहाँ पर बड़ा 24 है, हम यहाँ क्या लगाएंगे, प्लस साइन। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 22। इस तरीके से आप बोर्ड मास के नियम से इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं इस पे। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि इसमें से कुछ स्टेप दिए रहेंगे, कुछ स्टेप लेफ्ट रहेंगे, तो आपको स्टेप को ध्यान देना है इस प्रश्न को हल करते समय। पर आप अगर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अगर प्रश्नों को हल कर रहे हैं, तो आपको इस स्टेप को फॉलो करना चाहिए। अगर इसमें से मान लीजिए ए वाला स्टेप नहीं दिया गया प्रश्न में, तो आपको हड़बड़ाने की चिंता नहीं है, इसको आपको छोड़ देना है। जैसे हम दिखा रहे हैं, जैसे कहीं दिया गया हो, क्वेश्चन नंबर 2, 3 प्लस 8 डिवाइड बाई 4 माइनस 3 प्लस 2 इंटू मत लगाइए यहाँ पर आप, माइनस 9 प्लस 6। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पर हमने देखा ब्रैकेट वाला सिस्टम आ गया है, तो हम इसको ऑन करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस वाले प्रश्न देखिए, आपको इस छोटा ब्रैकेट मिल रहा है, तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को हल करने का मतलब है ब्रैकेट के अंदर होने वाली राशियों को सबसे पहले हल करेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो भी है सबसे पहले हल करेंगे। तो हमने देखा ब्रैकेट को हल करना है, ब्रैकेट के अंदर हम पहुंच जाएंगे सबसे पहले यहाँ पर। इसके बाद क्या करेंगे, पहले बाहर वाले को ऐसे हम उतारते जाएंगे, बाहर जो भी संख्याएं हैं सबको उतार देंगे इसे। अब ब्रैकेट के अंदर भी अगर 3 चिन्ह है, हम इस वाले नियम को फॉलो करेंगे। नियम मेरा यही रहेगा। अब इसके ब्रैकेट के अंदर देखिए, आपको भाग मिला है, माइनस मिला है, प्लस मिला है, तो आप नियम किसका लगाएंगे। अब यहां पर देखिए बोर्ड मास क्या बोलता है आपको, ब्रैकेट के अंदर भी बोर्ड मास अप्लाई करिए। सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना था, ब्रैकेट हम हल किए, ब्रैकेट के पास पहुंचे और बाहर वाली संख्याओं को ऐसे हम उतार देंगे। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर हमको 3 चिन्ह मिल रहे हैं, तीनों चिन्ह में भी हम बोर्ड मास का नियम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम किसको करेंगे, ना प्लस को करेंगे ना माइनस को। हमारा नियम क्या है, पहले हम डिवीजन का करेंगे। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम डिवीजन को फॉलो करते हैं ब्रैकेट के अंदर। इसका ओ का मतलब क्या है, हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ बी लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर रहे हैं। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम डिवीजन को हल करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, 4 दूनी 8 होगा, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 9 प्लस 6 हम करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर ही क्या है, प्लस और माइनस। जब तक पूरा ब्रैकेट हल ना हो जाए तब तक हम बाहर की संख्याओं को हल नहीं करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे 3 प्लस 8, यहाँ क्या लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर माइनस और प्लस है, माइनस प्लस में हम क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए है, यहाँ एस है, पहले हमको एडिशन करना है। तो हम यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, पहले एडिशन हल करेंगे। तो यहाँ देखिए कोई चिन्ह प्लस होगा, 2 और 2 क्या हो गया 4, माइनस 3 माइनस 9 प्लस 6। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर आपको क्या मिला, प्लस माइनस मिल रहा है, मतलब घटाना है आपका। तो हम आप लास्ट में क्या करेंगे, घटाना करेंगे ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर ये देखिए ब्रैकेट सॉल्व करने का नियम है। हम ब्रैकेट हल कर रहे हैं, यहाँ पर ब्रैकेट को, स्मॉल ब्रैकेट को हम हल कर रहे हैं। यहाँ देखिए डिवीजन था यहाँ पर, तो डिवीजन मैंने बी से हल किया पहले, इसके बाद एडिशन को हल किया और एस में सब्ट्रैक्शन, लास्ट में मैंने बी में ब्रैकेट के अंदर सब्ट्रैक्शन को हल कर रहा हूं। 3 प्लस 8
यहाँ क्या होगा 4 माइनस 3 मतलब 1। जब एक नंबर आ जाए ब्रैकेट खत्म हो जाएगा आपका। तो क्या होगा इंटू लगाएंगे आप। यहाँ अगर ब्रैकेट के बाहर या कुछ कोई साइन नहीं है तो यहाँ क्या माना जाएगा गुणा चिन्ह होगा, गुणा लगाएंगे आप, गुणा 1 माइनस 9 प्लस 6। ब्रैकेट खत्म हो गया तो आप ब्रैकेट वाला सिस्टम बंद करेंगे यहाँ से। अब क्या आ गया आपका ब्रैकेट भी हल हो गया। अब ये वाला यहाँ हल हो गया ब्रैकेट आपका। ब्रैकेट के बाद आपको क्या मिल गया प्लस गुणा माइनस प्लस। अब डिवीजन नहीं मिला, डिवीजन को आप रखेंगे। अब नियम हम एक स्टेप नीचे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर ए वाला आप था, ए वाला भी आप है। इस वाले स्टेप पर हमें क्या आन मिल रहा है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन इस साइन में है तो हम मल्टीप्लीकेशन गुणा को सबसे पहले हल करेंगे। तो हम यहाँ पर 8 इंटू 1 बराबर क्या होगा 3 प्लस 8 माइनस 9 प्लस 6। अब हमने गुणा खत्म कर लिया। अब गुणा के बाद किसका नंबर आता है एडिशन का। एडिशन का नंबर आ गया, एडिशन का हम हल करेंगे। प्लस 3 है, यहाँ देखिए प्लस 3 है, ये 8 है, यहाँ क्या है 6 है, और 3 11 हुआ आपका। 11 में अगर आप 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17। तो आप प्लस प्लस को जोड़ लेंगे तो अब होगा 17 माइनस 9। अब लास्ट में आपको क्या करना है एडिशन कर चुके हैं आप, अब सब्ट्रैक्शन करना है। 17 में से 9 आप यदि आप निकालते हैं तो आपका आंसर क्या होगा 8। तो इस प्रश्न को हल करने पे आपका आंसर क्या मिलेगा 8 मिलेगा। इस तरीके से आप ब्रैकेट वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और भी प्रश्न देखते हैं। सपोज दैट मान लीजिए आपको दिया गया है 8 की पावर 2 डिवाइड बाई 4 इंटू 9 माइनस 6 प्लस 2 इंटू 8। इस प्रश्न को आप देखिए। इस प्रश्न में दिया गया है कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये मेरा बोर्डमास का नियम है। अब इसमें आपको ब्रैकेट कहीं नहीं दिख रहा है, ये वाला आपका क्या होगा आप होगा। इसके बाद यहां देखिए स्क्वायर है, इसका मतलब ऑर्डर आ गया। क्या आ गया ऑर्डर ऑफ पावर। तो हम इसके सबसे ब्रैकेट यदि नहीं है प्रश्न में तो इसके जस्ट बाद हम किसको हल करेंगे ऑर्डर ऑफ पावर को। तो हम पहले हम इसी को क्या करेंगे पावर को रिलेट कर देंगे। 8 की पावर 2 बार करेंगे तो आपका क्या होगा 64। तो अगर 8 की पावर 2 बार का अर्थात मतलब ये होता है कि 8 का गुणा 2 बार करना है आपको। 8 इंटू 8 28 64। इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। तो हमें इस प्रश्न में सबसे पहले न गुणा करना है, न भाग करना है, ये करना है, ये करना है, न गुणा करना है, प्लस माइनस भाग कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मुझे ऑर्डर को सॉल्व करना है क्योंकि इसमें ऑर्डर दिया गया है। हम हर तरह के प्रश्नों को बता रहे हैं आपको कि कब किसको हल करना है। ब्रैकेट नहीं था तो मैंने कैंसिल कर दिया। अब इस समय पहला नियम क्या बन गया आपका ऑर्डर बना। ऑर्डर को हल किए हमको क्या मिल गया 64 डिवाइड बाई 4 इंटू 9 माइनस 6 प्लस 2 इंटू 8। इसके बाद अब देखिए इसमें अब इसमें क्या है डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन और क्या है यहाँ पर एडिशन है, फिर मल्टीप्लीकेशन है। अब क्या करेंगे आप अब इसमें क्या है अब डिवीजन को हल करेंगे आप सबसे पहले। अब दूसरा नंबर किसका है अगर आपको ऑर्डर हल हो गया उसके बाद डिवीजन हल करेंगे। डिवीजन में अगर आप 4 से इसमें भाग देंगे 64 में क्या होगा 4 1 का 4 होगा आपका 2 4 6 24। इसके बाद क्या करेंगे 9 माइनस 6 प्लस 2 इंटू 8। अब यहाँ क्या करेंगे आप यहाँ देखिए आपको क्या मिला है। अब आप क्या प्लस माइनस गुणा दोनों है। यहाँ क्या करेंगे आप अब मल्टीप्लीकेशन को पहले सॉल्व करेंगे। तो आपको यहाँ मल्टीप्लीकेशन को अगर हल करेंगे तो आप देखिए सबसे पहले किसको करेंगे इसको हल कर लेंगे आप। तो आप प्लस करेंगे 8 दूनी 16 होगा, फिर 6 माइनस। अब हम इस वाले गुणे को हल करेंगे 9 6 54 होगा, फिर 16 44 भी होता है। और यदि आपको मान लीजिए मतलब गुणा अगर आपको टेबल नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 9 6 54 का 4 9 1 का 9 1 9 5 14 होगा 144 हुआ। इसके बाद क्या करेंगे अब प्लस और माइनस दोनों साथ में आए हैं। तब प्लस और माइनस अगर चिन्ह प्रश्न में दिख रहा है तो हम सबसे पहले किसको हल करेंगे
एडिशन सॉल्व करेंगे। तो जिस वाले नंबर के पहले कोई भी चिन्ह नहीं होता वहां कौन चिन्ह माना जाता है, प्लस होता है। तो 144 में आप 16 जोड़ देंगे। सबसे पहले प्लस को प्लस में जोड़ते हैं। मैंने जोड़ घटाना गुणा भाग का नियम इसके पहले वीडियो अपलोड किया है, उसमें आप SLGB 143 चैनल पे जाइए और वहां का क्या करिए, आप सर्च करिए और सर्च करने के बाद देखिए जोड़ घटाना गुणा भाग के नियम से क्या होते हैं। और इसके बाद क्या करेंगे, आप प्लस को प्लस में जोड़ेंगे। 6 4 10 का 0 होगा आपका, और 4 1 5 1 6 होगा और 1 होगा। देखिए 6 4 10 का 0, 6 4 1 5 1 6 1। अब यहाँ करेंगे माइनस, लास्ट में आपको एक चिन्ह मिल रहा है, इसका मतलब आप क्या करेंगे, घटाना करेंगे। तो 160 में से आप अगर 6 को निकाल देंगे तो क्या मिलेगा आपको, 154। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसमें ऑर्डर था तो मैंने ऑर्डर को ऑन किया, ब्रैकेट नहीं था ब्रैकेट को कैंसिल कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम। सपोज मान लो आपको प्रश्न दिया गया 3 × 8 की पावर 2 की पावर 2 + 6 × 9। अगर मान सपोज दैट आपको ये प्रश्न दिया गया है हल करने के लिए बोडोमास में, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस वाले फार्मूला को आप देखेंगे बोडोमास के नियम अनुसार। बोडोमास क्या बोलता है आपको, ब्रैकेट। सबसे पहले क्या हल करना है, ब्रैकेट। आपको ब्रैकेट नहीं दिख रहा है, आप ब्रैकेट को ऑफ करेंगे। ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट समझिए हल हो चुका है। इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद आपको ऑर्डर आता है। क्या आता है, ऑर्डर। तो इसके जस्ट बाद आप प्रश्न में न तो आप गुणा करेंगे न प्लस करेंगे। यहां पर आप देखिए कौन कौन से चिन्ह नहीं दिख रहे हैं, आपको माइनस नहीं दिख रहा है तो माइनस को कैंसिल कर सकते हैं आप। एडिशन है, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है। तो एडिशन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है। इसके बाद क्या है, ऑर्डर है, ऑर्डर। ये चारों चिन्ह आन है। अब इसमें क्या होगा, ना ब्रैकेट है ना सब्ट्रैक्शन, ये दोनों कैंसिल हो गए। आपका 4 नियम लग रहा है। सबसे चारों में सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ऑर्डर को। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे 3 × 8 / 4। ऑर्डर को 2 दूनी 4 हुआ आपका। पावर ऑफ ऑर्डर माने पावर होती है, ऑर्डर ऑफ पावर। पावर मतलब कि जो होता है पावर हल करेंगे हम सबसे पहले, फिर इसके बाद क्या करेंगे, +6 × 9। तो ये वाला आपका हल हो गया ऑर्डर। देखिए 2 दूनी 4 हुआ। इसके बाद किसका नंबर आता है, डिवीजन का। तो डिवीजन को आप सॉल्व करेंगे। डिवीजन को हल करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, 3 × और 4 दूनी 8 करेंगे आप। हमेशा डिवीजन करते समय आप इस तरह से, मतलब राइट टू लेफ्ट में डिवीजन करेंगे आप। राइट साइड वाले नंबर से लेफ्ट वाले में क्या करेंगे, आप डिवीजन करेंगे। आप कहीं ऐसा नहीं कि आप लेफ्ट वाले नंबर से राइट वाले में डिवीजन नहीं करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, आप प्लस लगाएंगे 6 × 9। इसके बाद क्या आ गया आपके पास, मल्टीप्लीकेशन। अब इसके बाद एडिशन को नहीं हल करना है। ऐसा नहीं कि आप 8 में 6 जोड़ दें, नो। इसके बाद आपको क्या हल करना है, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन 8 × 3 = 24 करना है आपको। 24 + 9 × 6 = 54। इसके बाद एडिशन आ गया लास्ट स्टेप। एडिशन को आप सॉल्व करेंगे। 4 4 क्या हुआ आपका 8 और 5 2 7। ये आपका क्या है, आंसर है इस प्रश्न का। इस तरीके से इस प्रश्नों को आप देख सकते हैं। दैट्स ऑल। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और प्रश्न भी इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रैकेट पे प्रश्न हल कराएंगे बोडोमास के। और इसी के साथ आप लोग यदि वीडियो पर नए हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप वीडियो क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसके साथ जय हिंद, जय भारत।